लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंजाबी समाज महासमिति ने चेतावनी दी है कि अगर पंजाबी समाज को भाजपा ने चुनाव में हिस्सेदारी नहीं दी तो वे भाजपा को वोट न देकर नोटा का इस्तेमाल करेंगे। पंजाबी समाज महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष निशांत परूथी ने आरोप लगाते कहा कि भाजपा पंजाबी समाज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि एक भी सीट पंजाबी समाज को नहीं दी है। पंजाबी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि वो भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि शेष 29 लोकसभा में से 5 सीटों पर पंजाबी समाज को भागीदारी दी जाए, वरना पंजाबी समाज इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट न देकर नोटा का बटन दबाएगा। पंजाबी समाज महासमिति उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया है। मेरे साथ पंजाबी समाज के पदाधिकारी। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। निशांत परूथी, प्रदेश अध्यक्ष, पंजाबी समाज महासमिति उत्तर प्रदेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है सर? मकसद ये है कि लोकसभा की 80 सीटें हैं यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, जिसमें से हमने 12 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरठ में करी थी, 12 फरवरी को। उसमें हमने 5 सीटों की डिमांड करी थी। उसमें जो भी प्रतिक्रिया है हमने उसको फॉलो करा था और सभी को मेल करके समय मांगा गया था। हमें समय भी नहीं दिया गया और उसके बाद इन्होंने 51 सीटों की घोषणा कर दी है। उसमें एक भी पंजाबी को टिकट नहीं दिया गया। अब बाकी की 29 सीटें जो बच रही हैं, हमने उसमें 5 सीटों की डिमांड करी है। उसमें हमें कम से कम 5 सीटें दी जाएँ। 29 सीटें जो बाकी रह गई हैं, कहाँ जो 5 सीटों की आप डिमांड कर रहे हैं, कहाँ के लिए कर रहे हैं सर? तो सबसे पहले मुरादाबाद, फिर मेरठ जनपद, फिर शाहजहांपुर और एक बरेली, सहारनपुर में भी आप सीट की मांग कर रहे हैं जी। वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ओवरऑल कितना वोट परसेंटेज होगा आपके समाज के? करीब 1 करोड़ के करीब है। 80 लाख वोटर्स हैं। 80 लाख वोटर्स हैं। तो क्या किसी शीर्ष नेतृत्व से आपकी बातचीत हुई सर? नहीं, बातचीत तो हम कर रहे हैं, प्रॉपर हम मेल भेज के बात कर रहे हैं। अब वो समय नहीं मिल रहा, समय हमें नहीं दे रहे, हमें अवॉइड किया, हमारी अनदेखी करी जा रही है। सर, नाम जानना चाहेंगे। मैं सतीश रहेजा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंजाबी समाज से। सतीश सर, जिस तरीके से आप 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, अभी 51 सीटें का जो है चयनित हो चुकी है, अभी तो 29 बाकी हैं, आपको उम्मीद है अभी उसमें? देखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हमारा प्रयास जारी है। बाकी जब ये जनसंघ थी तब से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं तन मन धन से, और ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों ने कभी भी तवज्जो नहीं दी है पंजाबी समाज को। अब हमारा आखिरी स्टेप यही है कि अगर हम लोगों में से एक किसी भी सीट नहीं अगर कोई मिलती तो हमने सिर्फ नोटा दबाना है और अपने घर को आ जाना, बस। सर, कहा यह भी जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम लोग इस बारे में देखिए, काफी बड़ी संख्या में हम लोग सहारनपुर में हैं, मुरादाबाद में हैं, मेरठ में हैं। 1.5 लाख वोटर है मेरठ के अंदर। तो क्यों आपके साथ इस तरीके से, जिस तरीके से आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, वजह क्या मानते हैं? क्या रहा है? क्योंकि जो पंजाबी है वो इनका भारतीय जनता पार्टी का परमानेंट वोटर है, जो इसके अलावा कहीं भी वोट नहीं करता है। इसलिए हमारी अनदेखी करी जा रही है। अब ये अनदेखी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर ये अनदेखी करी गई तो हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, नोटा बटन। कम से कम कितनी सीटों पर सर सहमत हो सकते हैं? जैसे 5 की डिमांड है आपकी, 5 से कम हुई तो 5 से अगर वो अब ये हाईकमान का जो भी निर्णय होगा, एक आध कम बढ़ती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें एडजस्ट तो करा जाए। हम लोग जीत के दिखाएंगे। हम लोग मेहनती, हम कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और शुरू से जनसंघ से के जमाने से ही हम तन मन धन से साथ रहे हैं। विभाजन के समय से, जब विभाजन हुआ था, हमारे पास कुछ नहीं था। हमने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ पैदा करा और जनसंघ का साथ दिया है। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया और उसमें हमने पूरा तन मन धन से सपोर्ट करा। तो पंजाबी समाज के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर गवर्नमेंट से अल्टीमेटम है कि इस बार अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 5 सीटें अगर पंजाबी समाज को नहीं दी गई तो उनके पास मात्र विकल्प सिर्फ यही बचेगा कि वो वोटा के पास जाएं। मेरे साथ एक जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय सेठ है। मैंने जब से जन्म लिया यही देखा है कि बीजेपी की हम गुलामी ही करते रहे, हमारा कोई और हक नहीं बनता।
हम ये चाहते हैं कि हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। अगर यदि ये नहीं दे सकते मोदी जी, अगर हक हमारा नहीं देंगे, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होगी पंजाबियों की, तो हम कहाँ जाएंगे? बलुआ मजदूर हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि मोदी जी इस बार अगर हमें सीट नहीं देंगे तो हमारा बहुत दिल दुखेगा। जैसे राजभर जी को दिए हैं, जैसे औरों को दे रहे हैं बुला बुला के, ऐसे ही पंजाबी समाज को 1 या 2 या 3 सीटें मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो हम बहुत मजबूर हैं, फिर हम बाय बाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर सब पंजाबी समाज की यही मांग है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 5 सीटें कम से कम लोकसभा के लिए उन्हें दे दी जाएं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो देश के बंटवारे से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका वोटर हैं, लेकिन उन्हें अब निराशा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से उन्हें किसी सीट पर लड़ने की अनुमति नहीं है। उनके जो कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो उनके पास लास्ट में विकल्प यही रहता है कि वो इस बार नोटा का बटन का इस्तेमाल करेंगे। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।